नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आपको जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। एक बार की बात है, अपने गुरु की कठोर और संयमित दिनचर्या का मतलब होता है रूटीन। उससे बड़ा इंप्रेस हुआ लड़का और उस शिष्य ने उसे फॉलो करने का निश्चय किया। और सबसे पहले उसने एक कच्ची जमीन पर सोना शुरू किया। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर गुरु को दिख रहा था कि शिष्य में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि भाई, इन दिनों ये परिवर्तन कैसा हो रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं दीक्षित होना चाहता हूं, इसलिए आपकी कठोर दिनचर्या का अभ्यास कर रहा हूं। मेरे वस्त्र मेरी शुद्ध ज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। यानी उसने ड्रेस चेंज कर ली, गुरु जैसे कपड़े पहन लिए। शाकाहारी भोजन से मेरे शरीर में सात्विकता की वृद्धि हुई, वेजिटेरियन बन गया और सुख सुविधाओं को मैंने पूरी तरह त्याग दिया ताकि मैं भक्ति, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकूं। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने उससे कहा कि मेरे खेत की तरफ चलो, जहां पर एक सफेद रंग का घोड़ा घास चर रहा था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरु बोले, तुम खेत में घास चर रहे इस घोड़े को देखते हो? इसकी खाल सफेद है, यह केवल घास फूस खाता है, अस्तबल में भूसे पर सोता है। क्या तुम्हें इस घोड़े में जरा सी भी साधुता दिखती है? क्या तुम्हें लगता है कि आगे जाकर एक दिन यह घोड़ा सक्षम गुरु बन जाएगा? वह शिष्य समझ चुका था कि सिर्फ बाहरी आवरण पहनकर कोई सक्षम गुरु नहीं बन सकता है। जैसे आप किसी एंटरप्रेन्योर को देखें, फिलैंथ्रोपिस्ट को देखें, किसी टीचर, कोच, मेंटोर को आप देखें और आपको लगता है मुझे भी वैसे ही बनना है, तो वैसी वैसी चीजें आप करने लग जाएंगे और आप वैसे बन जाएंगे। सत्य नहीं है। सीख क्या मिलती है? किसी की देखा देखी आचरण करने मात्र से आप सफल नहीं हो सकते। उसके लिए उचित मेहनत और कोशिश करनी आवश्यक है। अगर आप किसी भी काम में सफल वाकई में होना चाहते हैं तो आपको हर संभव कोशिश और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अपने नियम, कायदे, कानून खुद बनाइए। वो कहते हैं ना कि संघर्ष करना ही सफलता की कुंजी है, चाबी है। ऐसे में आपको अपने रास्ते में आने वाली हर परेशानी का डटकर मुकाबला करना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। देखा देखी से हो सकता है ना भी हो। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।